सभी को राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल सीवीज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरे इतने दिन व्लॉग इसलिए नहीं आए थे क्योंकि 2 सितंबर को इनके दादाजी का निधन हो गया था। 2 सितंबर वाले दिन, उस दिन सोमवती अमावस का दिन था और दादाजी सुबह सुबह गौशाला में गए हुए थे। वैसे वो गौशाला में तो लगभग रोज़ ही जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तो पूरा टाइम वो गायों के साथ बिताते थे। उनकी उम्र लगभग 82 साल थी और कभी बीमार नहीं रहे वो, हमेशा एकदम स्वस्थ रहे। बहुत हिम्मत वाले भी थे। मेरे पास मेरे छोटे भाई कुलदीप का फ़ोन आया। उस समय लगभग 9:30 बज रहे थे। तो कुलदीप ने बताया दादाजी को हार्ट अटैक आ गया है और हमारे नज़दीक में शहर है रतनगढ़, वहाँ लेके गए थे उनको। तो मैंने पूछा कि अभी कैसी है उनकी सिचुएशन, तो कुलदीप ने बताया कि अभी वो नहीं रहे। ये सुनने के बाद अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन साथ ही साथ घर भी जाना था। तो छुट्टी के लिए ऑफिस में बात करके फिर हम लोग यहाँ से उसी दिन निकल गए थे। उस दिन इनका फ़ोन नहीं लग रहा था। कुलदीप जी ऐसे फ़ोन तो करते रहते हैं, पर उस दिन फ़ोन किया तो मैंने सोचा कुछ ज़रूरी होगा, तो बोले कि भैया का फ़ोन नहीं लग रहा है। और वो कुछ मुझे भी नहीं बता रहे थे, बार बार सब फ़ोन कर रहे थे कि रविंदर का फ़ोन नहीं मिल रहा, रविंदर का फ़ोन नहीं मिल रहा। मैं सबको पूछ रही हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं सोची कुछ होगा ज़रूरी काम। और दादाजी ने उसी रात को कोई आया था घर से चंडीगढ़, तो उसके साथ सब्जी भेजी थी कि खेत में सब्जी हुई है तो मैं उसके साथ भेज रहा हूँ तो ले लेना। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि बोलते हैं भैया से काम है, तो मैं सोची कि सब्जी लेके आनी होगी उनसे, वो फ़ोन कर रहे होंगे कि मैं चंडीगढ़ पहुँच गया तो ले जाओ सब्जी। फिर सबका ऐसे ही फ़ोन आ रहा था, तो मैं सोची ऐसे ही आता होगा। फिर इन्होंने फिर ड्यूटी से अचानक फ़ोन किया और बोला कि जल्दी से पैकिंग कर लेना, बच्चों के जो भी कपड़े थोड़े बहुत डाल लेना, हम घर चलेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे घर चलेंगे अचानक ही, तो बोले कि दादाजी नहीं है। उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे करें। घर में भी तो इतना सारा सामान था कि आएंगे तो ख़राब हो जाएगा ये वो, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों की भी पैकिंग करनी थी, कपड़े लेने थे। अब बच्चे साथ में होते तो बहुत सोचना पड़ता है जाने के लिए भी। फिर मैंने हमारे तो कुछ पैकिंग हुई नहीं थी, बच्चों के 2-4 जोड़ी कपड़े लिए थे, इतने में ये आ गए थे ड्यूटी से। फिर हम घर के लिए चले गए थे। और पहले ही दिन रात को दादाजी से बहुत सारी बातें भी हुई थी, पर कभी ऐसे सोचा नहीं था कि दादाजी एकदम स्वस्थ थे, बीमार कभी रहते ही नहीं थे, तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि अचानक ही दादाजी का ऐसे फ़ोन आ जाएगा। और पहले ही दिन दादाजी बोल रहे थे कि तुम लोग कब छुट्टी आ रहे हो, 2-3 दिन आ जाओ पहले। तो हम बोले कि दीपावली पे आ रहे हैं। बोले कोई ना, फिर दीपावली पे आ जाना, अच्छे से आना। वैसे परिवार का हर इंसान बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन दादाजी के साथ एक अलग ही कनेक्शन था। शुरू से ही उनके गाइडेंस के साथ पले बड़े हम लोग, और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। बस यही ठीक है कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी, एकदम स्वस्थ थे। हमेशा कोई भी काम होता था तो वो बोलते थे यूँ कर दूँगा मैं तो ये काम। उनकी इतनी उम्र होने के बाद भी
उनके मुंह से कभी हमने ना नहीं सुनी किसी काम के लिए। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आप सब लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। धन्यवाद।